नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रांची के दुर्वा स्थित शहीद मैदान में आयोजित झारखंड नव निर्माण रैली में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने राज्य की राजनीति और आदिवासी कल्याण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 25 सालों में भी झारखंड के आदिवासी और मूलवासी समाज का वास्तविक उत्थान नहीं हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले आयोजित इस विशाल रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का फूल मालाओं से स्वागत किया। सभा की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। सभा को संबोधित करते हुए अठावले ने कहा कि झारखंड में आदिवासी, मूलवासी और विशेष रूप से महिलाओं का लगातार शोषण हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस शोषण के खिलाफ पार्टी संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्षों में भी आदिवासी समाज का उत्थान नहीं हुआ है और रिपब्लिकन पार्टी इस दिशा में नई राह तैयार करेगी। रामदास अठावले ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी झारखंड में सभी राजनीतिक दलों का एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। पार्टी जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाएगी और जन जन तक अपनी पहुंच बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले नगर निकाय चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती के साथ भाग लेगी। इस रैली में शिव उरांव प्रदेश अध्यक्ष, चंदन कुमार वर्मा प्रभारी झारखंड, पूनम सिंह महिला प्रदेश अध्यक्ष, रामपाल सिंह मुख्य प्रवक्ता और शक्ति प्रसाद गुप्ता मीडिया प्रभारी समेत कई अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जो किसी को नहीं है, जो किसी को नहीं है डरती, वो है बिरसा मुंडा की धरती। मेरे दिल में है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्ति। मेरे दिल में बसी हुई है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बिरसा मुंडा की मूर्ति। इसलिए का फूकती है भारत की धरती। मैं हूं मुर्दू भाषी, मैं हूं मुर्दू भाषी, क्योंकि मेरे साथ है दलित और आदिवासी। मैं रांची में आया हूं आप सभी को जगाने के लिए। मैं रांची में झारखंड में आया हूं आप सभी को जगाने के लिए, और मैं सारे देश में घूम रहा हूं अपने दुश्मनों को भगाने के लिए। मैं यहां आया हूं बिरसा मुंडा जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के सर्वे को आगे चलाने के लिए। मैं झारखंड में आया हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और बिरसा मुंडा के मिशन को आगे चलाने के लिए, और मैं जा रहा हूं आदिवासी के दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए। मैं करता हूं आपको झारखंडी जोहार। मैं करता हूं आपको झारखंडी जोहार, और मैं करता हूं अन्य अत्याचार पर प्रहार। धरती आबा बिरसा मुंडा, फुली झानो, सिद्धू कानू, वीर बुधू भगत के पावन धरती पर रौरे मन के जोहार। तो आज यहां रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की एक रैली को संबोधित करने के लिए मैं इधर आया हूं। यहां हेमंत जी की सरकार यहां है, और वो हमारे आदिवासी समाज पे है। यहां कम से कम 26% आदिवासी कम्युनिटियां रहती है।
दलित का पॉपुलेशन 13-14% है। रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी, बिरसा मुंडा जी की विचारधारा को मानती है। महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले जी विचारधारा को मानती है। और हम सब लोग भारत का जो भी नागरिक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, लिंगायत हो, बुद्धिस्ट हो, सभी धर्म के लोगों को न्याय देना चाहते हैं। रिपब्लिकन पार्टी भारत के हर राज्य को मजबूत बनाना चाहती है। राज्य को मजबूत बनाने का मतलब होता है इस राज्य में रहने वाले हर आदमी को मजबूत बनाना। जब तक हर आदमी मजबूत नहीं होता है तब तक देश ऐसा मजबूत होगा। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की कोशिश है यहां के नीचे के आदमी को ऊपर उठाने का काम उनका चल रहा है। हमारी लाडली बहनों को लखपति बनाने का उनका प्रयत्न चल रहा है। सबका साथ सबका विकास का वो दे रहे नारा, सबका साथ सबका विकास का वो दे रहे नारा, इसलिए जाग रहा है भारत सारा। बिरसा मुंडा जी है इस देश में चमकने वाला तारा। बिरसा मुंडा इस देश में चमकने वाला तारा, बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश में चमकने वाला तारा। और एक दिन हम बचा देंगे हमारे दुश्मनों के बारा। तो हमें आगे बढ़ना है। हमें आदिवासी भाइयों को इकट्ठा करना है। हमारे महाराष्ट्र में भी चंद्रपूर जिला है, गडचिरोली जिला है, यवतमाल जिला है, ठाणे जिला है, नासिक जिला है, धुले है, नंदुरबार है। अनेक जिलों में आदिवासी कम्युनिटी वहां रहती है और सभी आदिवासियों को संगठित करने का हमारा प्रयत्न है। हमारे झारखंड के अध्यक्ष जिनको हमने अभी बनाया है शिव उरांव, ये बहुत एक्टिव नेता है। आदिवासी समाज का एक लाडला नेता है और इसलिए उनको हमने बहुत बड़ी जिम्मेदारी झारखंड की दी है। हमारे झारखंड के लोग मुंबई में बहुत सारे रहते हैं। मीरा भाईंदर में बहुत सारे लोग झारखंड के रहते हैं, बिहार के रहते हैं, यूपी के रहते हैं। और मैंने सभी उत्तर भारतीय लोगों को आरपीआई की तरफ से पूरा सपोर्ट मैंने जाहिर किया है। पर कोई उनको धमकाने की कोशिश करेगा तो उसका सत्यानाश होगा। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। वहां हर भाषा का, हर जाति का, हर धर्म का, हर राज्य का आदमी वहां आता है। और हमें गर्व इस बात का है कि मुंबई हमारी आर्थिक राजधानी है। मुंबई हॉलीवुड की धरती है। अमिताभ बच्चन सर के कलाकार भी वहां रहते हैं और अनेक कलाकार, फिल्म एक्टर, एक्ट्रेस, संगीतकार वहां रहते हैं। और मुंबई एक बहुत ही बड़ी सिटी अपने देश की है। तो मुंबई में बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के मुताबिक किसी भी आदमी को मुंबई में आने का अधिकार है। वो अधिकार छीनने का किसी को अधिकार नहीं है। हमारे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे जी हमेशा भाषा का विवाद करते रहते हैं। नाम तो उनका है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और
वहां गुंडागर्दी करके थप्पड़ मार के क्या नवनिर्माण करेंगे आप? और हमारे आरपीए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सभी प्रदेश पदाधिकारी, हमारे मंच में अभी आमंत्रित करने वाले, हमारे मंच को संचालन करते पिछले कुछ समय पहले से हमारे आरपीए, हमारे पूरे झारखंड के कोने कोने और तमाम जिलों से आए हुए सभी माताओं बहनों और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हमारे शिवराज जी, हमारे इस आरपीआई रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के और हमारे जन जन के नेताओं, आदिवासी दलित के मसीहा और केंद्र सरकार में सामाजिक कल्याण सह बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां बच्चों के स्वागत के लिए। इन्होंने हमारे माननीय महोदय के सामने और अपना स्वागत गान गाया। धन्यवाद। हम मैं मंच पे आसीन बुलाना चाहूंगा मुफ्ती अब्दुल्ला अजहर कुरैशी साहब को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के हैं। कुरैशी साहब। आदाब, सलाम, जोहार, सत श्री अकाल। झारखंड स्टेट के पवन धरती पर बिरसा मुंडा, शहीद शेख भिखारी, शहीद टिक्के तुमराव, तिलका मांझी के इस खूबसूरत धरती झारखंड की राजधानी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्री जनाब श्री रामदास अठावले जी का हम झारखंड वासियों की तरफ से आपका खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं। पूरा झारखंड जो 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी पर मुश्तमिल है, अभी आपने देखा कि बहुत खूबसूरत अंदाज में झारखंड की बेटियों ने अपने पारंपरिक और अपनी संस्कृति द्वारा आपका स्वागत कैसे किया है। गोया ये झारखंड जिसके हाथों में आपने कमान दिया है, मेरे छोटे भाई जनाब श्री शिवराज जी, ये बहुत टैलेंटेड नौजवान है। बाद सभा कुछ तूने सुना मेहमान जाने वाले हैं। माननीय मंत्री जी, पूरा झारखंड आपको ये कह रहा है। बाद सभा कुछ तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियाना बिछाना राहों में हम आंखें बिछाने वाले हैं। आपका झारखंड में आना बहुत बहुत मुबारक। झारखंड के इस नए साल के शुभ अवसर पर 2026 के मौके पर झारखंड 25 वर्ष का हो गया, लेकिन जिन सपनों को देख करके यहाँ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के माइनॉरिटीज, यहाँ के ओबीसी और दीगर तमाम समाज के वर्गों के नुमाइंदों ने अपनी जानों की आहुति देकर जहाँ देश को आजादी दिलाया, वहीं पर झारखंड के ख्वाब को शर्मिंदे ताबीर करने के लिए अनेकों संघर्ष के बाद नया राज मिला। मैं संक्षेप में 2-3 बातें कहूंगा और पूरे देश के चूंकि सामाजिक न्याय आप मिनिस्टर हैं और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के दिल के बहुत करीब आप हैं। हमने बहुत सारे भाषणों का आपका पार्लियामेंट में हमने सुना है। यूपीए और एनडीए के भली भांति तमाम क्या है राजनीतिक एक्टिविटीज से आप वाकिफ हैं, लिहाजा 3 बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, आपका मुबारक कदम झारखंड में अगर एसटी, एससी, माइनॉरिटी, ओबीसी को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए जो संकल्प लेकर के आए हैं, अगर इस पर आप खड़े उतरते हैं तो आइंदा आने वाले 1 साल के अंदर आपका ऐसे झारखंड के राजधानी मोराबादी के मैदान में माननीय शिवराव की सदारत में जो आपका आगमन होगा, लाखों लाख की तादाद में झारखंड आपका वेलकम करेगा। ये झारखंड बहुत खूबसूरत धरती है। देश का सब वासियों के साथ जो जल, जंगल, जमीन के लिए हमारे पूर्वजों ने जानों की आहुति दिया है, लेकिन ये 25 साल पीरियड में एनडीए की सरकार बनी, यूपीए की सरकार बनी, लेकिन किसी से जो उनका चाहे अधिकार है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। चाहे स्थानीय नीति का मुद्दा हो या बहुत बड़ा मुद्दा है, मानिए उत्थान, यहाँ के मूल वासियों की उत्थान,
यहाँ की महिलाओं की उत्थान, यहाँ की नौजवानों किसान मजदूरों की उत्थान के लिए यहाँ झारखंड दिया गया है। लेकिन 25 वर्षों में हमारा वही छप्पर और वही खप्पर आज भी दिखाई देता है। साथियों, आज हम लोग गौरव महसूस कर रहे हैं कि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय रामदास अठावले साहब ने झारखंड की दिशा और दशा को समझने का प्रयास करने के लिए झारखंड की पावन धरती पर आपने यहाँ पर आने का जो पीड़ा उठाया है, निश्चित रूप से आज के दिन हमारा यादगार दिन, यादगार पल होगा। और ये हमारा शुरुआत है। और यह आज आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जेन्युइन जो किसान मजदूरों और गांव सुदूर इलाका से आपके दर्शन के लिए आए हैं, निश्चित रूप से हम यह कहना चाहेंगे कि हमारा झारखंड में 28 आदिवासी सीट आरक्षण हुआ करता है, जिसमें हम बीजेपी के साथ अलायंस में है, लेकिन हमारा वो 28 सीट किस कारणों से यहाँ पर कमी हुआ है, इसको समझने का जरूरत है। मैं यह कहना चाहता हूँ, आपने जो बागडोर हमको दिया है, उन 28 सीटों में आप हमें मौका दे, निश्चित रूप से हम लोग रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का झंडा गाड़ कर दिखाएंगे। ये मैं आपको आश्वासन और विश्वास दिलाता हूँ। साथियों, समय का अभाव है, मंत्री जी को फिर वापस जाना है, बहुत सारे बात करनी है। हम लोग मांग पत्र के माध्यम से भारत सरकार को हम लोग अवगत कराना चाहेंगे। हमारे यहाँ झारखंड के दो नहीं, झारखंड के गर्दन बन के यहाँ पर हमारे माननीय साहब आए हुए हैं। आप अगर हमारे हृदय को, झारखंड वासियों को अगर आप समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको हमारे झारखंड के जो जनता है आपको सर आंखों में बैठा के रखेंगे। और हम बहुत यहाँ पर तमाम सभी आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय झारखंड, जय भीम। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आइए हम सब मिलकर कदम से कदम मिलाएंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे। ना होगा कोई ऊंच नीच, ना होगा कोई घमंड। हम सब मिलकर बाबा साहेब का सपनों का भारत बनाएंगे, बाबा साहब का सपनों का भारत बनाएंगे। जय भीम। आप सभी को आरपीआई पार्टी की ओर से तो शिव अराउंड जी जो आदिवासी कम्युनिटी के हैं, उनके नेतृत्व में हमने पार्टी का गठन किया है। और मतलब यहाँ आदिवासी समाज, दलित समाज या बाकी का भी जो समाज है, सर्व समाज के लिए भी पार्टी करना चाहती है। और यहाँ की जो भी समस्या है, ये समस्या हल करने के लिए जरूर मैं भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी समाज को, दलित समाज को न्याय देने के लिए काम करते रहेंगे। और अभी अनेक जिलों में पार्टी का गठन हुआ है और कुछ दिनों के बाद हमारी पार्टी एक अच्छा पार्टी के रूप में यहाँ खड़ी होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दामले जी, आप बीजेपी के मतलब एनडीए के घटक दल हैं। झारखंड में कहीं ना कहीं आप जो पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं भारतीय है, आप जो जिन सीटों पर बीजेपी हारती है वहाँ से आप कितनी सीटों की दावेदारी है, या क्या कैसे आप इस सामंजस्य बना पाएंगे सीटों को लेकर? सीटों का भी पार्टी जब तक हमारी ताकतवर खड़ी नहीं होती है तब तक बीजेपी कोई सीट हमको नहीं देगी। मुझे तो पूरे लोग जानते हैं, मैं एनडीए में हूँ, लेकिन झारखंड में जब तक मेरे पार्टी का जनाजा नहीं बनता है, राजपूत में जब तक हमारा काम नहीं मतलब बढ़ता है, तब तक बीजेपी अपने को साथ लेगी नहीं। लेकिन एनडीए में हम हैं, बीजेपी हमारी मित्र पार्टी है, तो लेकिन इसीलिए हमारी पार्टी की खड़ी रहने के लिए
कोशिश करेंगे। यहाँ जो कारपोरेशन का चुनाव आ रहा है उसमें भी हमारे अध्यक्ष ने बताया एक बार हम चुनाव लड़ेंगे, तो देखते हैं थोड़ा चुनाव में कितना वोट मिलता है। एक आखिरी सवाल हाल ही में जो कह सकते हैं नगर निकाय चुनाव या बीएमसी का जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है मुंबई वहाँ पर, तो अब क्या मुंबई सुरक्षित है उत्तर भारतीयों के लिए? क्योंकि आप यहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि जो उत्तर भारतीय हैं, यूपी बिहार के लोग हैं, अब क्योंकि जो ठाकरे बंधु हैं उन्हें मारते पीटते हैं, गाली देते हैं, भाषा विवाद करते हैं, तो अब कितना सुरक्षित है, क्या आश्वासित करके जाएंगे? मुझे लगता है सभी उत्तर भारतीय सुरक्षित है। एक दो घटना होती है मीडिया में बार बार, एक घटना जो हुआ है वो ठीक नहीं है, लेकिन हम उसका नहीं समर्थन करते हैं। मराठी भाषा के लिए गर्व होना चाहिए अपने अपने भाषा के लिए, लेकिन जिनको मराठी आती नहीं उनको मराठी सीखो, ये उनको नम्र निवेदन किया जा सकता है, उर्दू भाषा में बोला जा सकता है। लेकिन जो मराठी बोल रहे हैं उनको तो थप्पड़ लगाएगी, इसी तरह का जो एटीट्यूड है वो ठीक नहीं है और ये संविधान के खिलाफ है। भाषा कोई न कोई तो सबको अपनी अपनी भाषा आती है और वहाँ रहने वाले नॉर्थ इंडियन जो लोग हैं उसमें 80% लोग मराठी बोलते हैं, लेकिन मुंबई ऐसी कॉस्मोपॉलिटन सिटी है तो वहाँ हिंदी भी चलती है, हिंदी बोलने से भी कोई मतलब को पड़ता है। लेकिन मराठी सीखनी चाहिए और अनेक लोगों ने मराठी सीखी भी है, लेकिन राज ठाकरे की दादागिरी बिल्कुल ठीक नहीं है। और मुंबई के चुनाव में ठीक बात है उनको मराठी लोगों ने वोटिंग दिया है, दूसरी जो उनकी जिन पर आई है, लेकिन मराठी वोट हमको नहीं मिला है, हम भी मराठी है। तो वहाँ ठाकरे बंधु की हार हो चुकी है। वहाँ मुंबई में मेयर हमारी जगह पर बनेगा और 29 महानगर पालिका में कम से कम 25 जगह पर मेयर हमारा पर बनेगा। इसी तरह हमारी कोई शुरुआत नहीं है। हमारा देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सीएम और डिप्टी सीएम है, तो मतलब जब देवेंद्र फडणवीस अभी 1-2 दिन में यहाँ मुंबई आ रहे हैं तो भाई मेरा फैसला लेंगे। जो वहाँ का जो मेयर है वो हमारी जगह बनेगा। उद्धव ठाकरे जी का शिवसेना का मेयर हमेशा रहा है, 2 सालों से रहा है, 25 साल से। लेकिन अभी मेयर जो बनेगा ये हमारे माहिर की जगह बनेगा और अपने नहीं है। और मुंबई में जो भी उत्तर भारतीय लोग हैं, साउथ इंडियन लोग हैं, गुजराती लोग हैं, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। जरूर उनकी सुरक्षा में करेंगे, कोई दादागिरी करेंगे तो उनको अंदर डालने का काम हमारी सरकार करेगी। तो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ जाने का जिसको अधिकार नहीं है और जिनको संविधान मंजूर नहीं है उनको देश में रहने का अधिकार नहीं है। रांची से सीनू संवाददाता नदीम दानिश की रिपोर्ट। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ये रैली स्पष्ट संदेश देती है कि पार्टी झारखंड में सामाजिक न्याय और आदिवासी अधिकारों को लेकर नई राजनीतिक लड़ाई शुरू करने जा रही है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।